नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की शहीद मनदीप नेगी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित। उत्तराखंड का लाल गुलमर्ग में शहीद हो गया। जवान की पिछले साल ही सगाई हुई थी और अगले महीने जुलाई में शादी होनी थी। घर वाले शादी की तैयारियों में जुटे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनका इकलौते बेटे को वो दूल्हा बनता नहीं देख पाएंगे। बता दें कि मनदीप सिंह नेगी 23 साल के थे और सतपुली के पास पोखड़ा ब्लॉक में सकलानी गांव के निवासी थे। 11वीं गढ़वाल राइफल के शहीद मनदीप सिंह का पार्थिव शरीर शनिवार को उनके पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनदीप की शहादत की खबर से उनके गाँव में मातम पसरा हुआ है। वह पिछले साल 2 माह की छुट्टी पर घर आए थे। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद मनदीप सिंह नेगी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उन्होंने लिखा कि एक और जहां हमने अपने शहीद की शहादत पर गर्व है, वहीं उन्हें खोने का भी बेहद दुख है। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और तथा शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करे। शहीद के परिजनों के साथ हम सदैव खड़े हैं। ऋषिकेश में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार युवक को मारी टक्कर, मौके पर मौत। ऋषिकेश नगर निगम मुख्य गेट के पास हरिद्वार रोड पर आज सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक स्कूटी सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से वाहन लेकर भाग गया। स्थानीय लोगों ने युवक को राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। नदी में छलांग लगाते समय की वीडियो बनाने के शौक ने ली जान, शव बरामद। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट ब्लॉक बगवाली पोखर में नदी में नहाते समय वीडियो बनाने के शौक ने युवक की जान ले ली। मिली जानकारी के अनुसार विकासखंड के बक्तल कुलसीवी इलाके के 3 युवक घर से बगवाली पोखर गए थे। यहां खरेटी खाव में गगास नदी में छलांग लगाकर नहाने उतरे युवक की डूबने से मौत हो गई, जबकि उनके साथ नदी में कूदा दूसरा युवक जैसे तैसे बच गया, जबकि तीसरा दोस्त नदी में कूदने का वीडियो बना रहा था। गगास नदी में खरेटी खाव में तीनों युवक नहाने निकले। इस दौरान नदी में छलांग लगाने की वीडियो बनाने के लिए एक साथी ऊपर रुक गया, जबकि 2 साथी नदी में कूदे, जिससे 27 साल के कुंदन सिंह पुत्र भोपाल सिंह की डूबने से मौत हो गई, जबकि दूसरा साथी जैसे तैसे बच गया। बताया जा रहा है कि कुंदन सिंह उफान पर चल रही गगास नदी के गहरे क्षेत्र में कूदा और नदी के अंदर बड़े पत्थरों के बीच फंस गया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। मसूरी में हरियाणा के पर्यटकों की गाड़ी का हुआ ब्रेक फेल, 4 लोग जख्मी। हरियाणा के सोनीपत से मसूरी घूमने आए पर्यटकों की गाड़ी से के मसूरी शहर के स्प्रिंग रोड पर ब्रेक फेल हो गए। चालक ने गाड़ी को बचाने का प्रयास किया, अंत में रोड के किनारे खड़ी गाड़ी पर टक्कर मार दी, जिससे वाहन तो रुक गया, लेकिन 4 लोग घायल हो गए। हालांकि बड़ा हादसा होते होते टल गया। लक्सर, दहेज से नहीं भरा मन, शादी के 2 महीने बाद ही बहू को पीटकर घर से निकाला बाहर। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के सुल्तानपुर कुन्हारी गांव में विवाहिता को दहेज के लालच में ससुराल से बेदखल करने का मामला सामने आया। विवाहिता और उसके परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को पीटकर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। डोईवाला में सभासद पर गुलदार ने किया हमला, रेस्क्यू अभियान जारी। सपेरा बस्ती में अचानक गुलदार की धमक से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान मौके पर पहुंचे नगर पालिका सभासद ईश्वर सिंह रौथाण के ऊपर गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। वहीं सभासद का इलाज डोईवाला CSC में चल रहा है। साइबर अपराध, सिम कार्ड KYC अपडेट के नाम पर हजारों की ठगी, साइबर अपराध से ऐसे बचें। देहरादून में साइबर ठगों ने BSNL अधिकारी बनकर KYC अपडेट करने के नाम पर सुनील चंद जगमोला से 69,000 रुपए ठग लिए। मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। केदारनाथ हाईवे चौड़ीकरण में अनियमितता बरतने पर स्थानीय लोगों का धरना। केदारनाथ हाईवे के चौड़ीकरण में लोगों ने कार्यदायी संस्था और विभाग पर निर्माण में अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाया है। निर्माण में अनियमितता बरते जाने पर स्थानीय लोगों द्वारा सेरसी में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान सभा ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। श्रीनगर में वितरित नहीं हुए राशन कार्ड, अनाज मिलने में परेशानी। वन नेशन वन राशन कार्ड लोगों को अभी तक नहीं मिले हैं। राशन कार्ड की छपाई नहीं होने के चलते 11,000 राशन कार्ड की क्षमता वाले श्रीनगर में मात्र 1100 राशन कार्ड ही लोगों को वितरित किए गए हैं। 1100 राशन कार्ड 6 महीने पहले ही वितरित किए गए थे।
राशन कार्ड की छपाई में देरी के चलते राशन कार्ड धारकों को दिक्कतें आ रही है। पहली बारिश में ही बहे सड़क के पुश्ते PMGSY की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 427.15 लाख की लागत से गंगतल बेंजे मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हुआ है, लेकिन पहली बारिश में ही सड़क के पुश्ते बह गए हैं। रेलवे के नोटिस के बाद हल्द्वानी में प्रदर्शन, 400 परिवारों को करने हैं घर खाली। लालकुआ रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण में आड़े आ रहे नगीना कॉलोनी के 400 परिवारों को एक सप्ताह का नोटिस जारी होने के बाद स्थानीय लोगों ने रेलवे के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कॉलोनी को बचाने की मांग की है। घटिया सड़क की ग्रामीणों ने खोली पोल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जौनपुर ब्लॉक के घोड़ाखुरी, मोगी, मसराज मोटर मार्ग का डामरीकरण खराब गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। सड़क डामरीकरण की खराब गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने PMGSY को कई बार शिकायत की, लेकिन विभाग द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उत्तराखंड के उद्योगपतियों को राहत, यूपी के बराबर ही लिया जाएगा व्यावसायिक टैक्स। उत्तराखंड सरकार ने उद्योगपतियों को राहत देते हुए उत्तर प्रदेश के बराबर ही व्यावसायिक टैक्स लेने की घोषणा की है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आजकल कुमाऊं के दौरे पर हैं। देर शाम पूर्व सीएम त्रिवेंद्र अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा दौरे के दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्याय के देवता गोलजू के मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने अल्मोड़ा जिला अस्पताल में पहुंचकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। रोडवेज कर्मचारियों का वेतन रोकने पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव समेत कई अफसरों को किया तलब। रोडवेज कर्मचारियों को वेतन न देने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव समेत कई अन्य अफसरों को तलब किया है। DL बनवाने के लिए अब नहीं काटने होंगे RTO के चक्कर। 1 जुलाई से सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नया नियम लागू किया जा रहा है। इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको RTO जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेनका की चिट्ठी से उत्तराखंड सरकार में हड़कंप, अफसरों पर खनन माफिया से मिली भगत का आरोप। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका गांधी के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भेजे गए पत्र से उत्तराखंड की सरकार में हड़कंप मच गया है। इस बार मेनका के निशाने पर खनन विभाग है। उन्होंने अफसरों पर खनन माफिया से मिली भगत का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने गोलजू देवता मंदिर में की पूजा, परिसर में किया पौधारोपण। उत्तराखंड में 14 साल से कम उम्र के बच्चों का गायब होना बना रहस्य, डरावने हैं आंकड़े। उत्तराखंड में 14 साल से कम उम्र के बच्चे लगातार घरों से गायब हो रहे हैं। यह आंकड़ा साल दर साल बढ़ रहा है। नाबालिग बच्चों का गायब होना चिंता का विषय है। हालांकि गनीमत यह है कि उत्तराखंड पुलिस 80% से अधिक केस वर्कआउट कर रही है। पिछले 5 महीनों के आंकड़ों पर गौर करें तो नाबालिगों की गुमशुदगी और अपहरण के मामले सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर जिले से सामने आए हैं। सेल्फी लेने के लिए हाथियों की मस्ती में डाला खलल, भागकर बचाई जान। कोटद्वार में खो नदी में अटखेलियां कर रहा हाथियों का झुंड ने कुछ व्यक्तियों को दौड़ाया। सिद्धबली मंदिर दर्शन के बाद कुछ लोग खो नदी में उतरकर हाथियों के साथ फोटो लेने का प्रयास कर रहे थे। आपने रोजगार और भ्रष्टाचार को लेकर विधायक के घर के बाहर किया प्रदर्शन। श्रीनगर में आप कार्यकर्ताओं ने विधायक विनोद कंडारी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। चमोली, भारी भूस्खलन से मौना गांव के ऊपर मंडराए खतरा, दहशत में लोग। बीते सप्ताह लगातार हुई अतिवृष्टि से पर्वतीय इलाकों में भारी भूस्खलन ने लोगों के खेत खलिहानों, आने जाने की सड़कों और पैदल रास्तों, पेयजल व्यवस्था और संचार व विद्युत आपूर्ति को तहस नहस करके रख दिया था। तो अब खिल रही चटक धूप भी लोगों के लिए कम मुसीबतें खड़ी नहीं कर रही। इससे बारिश के दरमियान हुए भूस्खलन के स्थानों पर और अधिक खतरा पैदा हो गया है। 3 राज्यों से देहरादून आने वाले हर व्यक्ति की होगी कोरोना जांच। महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश से हवाई जहाज के जरिए जॉलीग्रांट एयरपोर्ट उतरने वाले सभी यात्रियों की 100% कोरोना जांच की जाएगी। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने संबंधित स्वास्थ्य विभाग व संबंधित अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने वर्चुअल माध्यम से आयोजित कोविड-19 समीक्षा बैठक की। उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक डोईवाला को निर्देश दिए कि देश में कई राज्यों में कोविड के नए वेरिएंट के चिन्हित होने के मद्देनजर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर आने वाले व्यक्तियों, विशेषकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल से आने वाली फ्लाइट के सभी यात्रियों की सख्ती से कोरोना जाँच की जाए। 2 से 3 दिन में यूपी और दिल्ली के लिए दौड़ेगी रोडवेज बसें।
उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के लिए अंतर्राज्यीय बस संचालन अगले 2 से 3 दिन में शुरू हो जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामले पर उत्तर प्रदेश ने अंतर्राज्यीय बस संचालन पर अप्रैल में रोक लगाई थी। इसके कारण उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश व दिल्ली समेत बाकी राज्यों से बस संचालन बंद हो गया। बस संचालन दोबारा से शुरू करने के लिए परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने गुरुवार शाम मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दूरभाष पर वार्ता की, जिस पर मंजूरी हो गई है। परिवहन मंत्री ने बताया कि अगले 2 से 3 दिन में उत्तर प्रदेश सरकार आदेश जारी कर देगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।